सूर्य की पहली किरणें घने जंगल को चीरती हुई आईं और खरगोश राजू की पलकों को छुआ गई। वह एक झटके से उठा और बड़े उत्साह से अपने बिल से बाहर निकला। सुबह की ताजी हवा उसके लंबे कानों को सहला रही थी और जंगल की मीठी खुशबू उसकी नाक में समा रही थी। राजू एक जिज्ञासु खरगोश था। उसके बाकी साथी जंगल के परिचित रास्तों पर ही कूदते फांदते रहते, लेकिन राजू को दूर तक जाने की, नई चीजें देखने की तीव्र इच्छा होती थी। आज का दिन खास था। आज वह अपना सपना पूरा करने निकलने वाला था। माँ, उसने अपनी माँ से कहा, जो सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी, आज मैं जंगल से दूर जाऊंगा। उसकी माँ चौंकी। दूर? पर क्यों राजू? यहाँ तुम्हारे रहने के लिए सब कुछ है, खाने को, खेलने को, दोस्त। लेकिन माँ, मुझे नई जगह देखनी है, नए दोस्त बनाने हैं। राजू ने बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, वादा करता हूँ। राजू की माँ को पता था कि उसे रोका नहीं जा सकता। उसने भारी मन से उसे आशीर्वाद दिया और कुछ सूखे मेवे थैली में रख दिए। राजू ने थैली को अपनी पीठ पर बांधा और उत्साह से जंगल के गहरे भागों की तरफ कूद पड़ा। जंगल पहले जैसा नहीं था। घने पेड़ों की जगह छोटे छोटे पौधे उग रहे थे। धूप सीधे जमीन पर पड़ रही थी। राजू को थोड़ी गर्मी महसूस हुई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक तेज नदी दिखाई दी। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और उसकी लहरें डरावनी लग रही थी। राजू घबरा गया। मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा? उसने खुद से पूछा। तभी किनारे पर बैठी एक बूढ़ी कछुआ ने धीमी आवाज में कहा, नमस्ते छोटे। नदी पार करने में परेशानी हो रही है? राजू ने हैरानी से कछुआ को देखा। आप बात कर सकती हैं? कछुआ मुस्कुराई। बेशक, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बहुत कुछ देख चुकी हूँ। राजू ने उसे अपनी परेशानी बताई। कछुआ ने धीमे से कहा, मैं तुम्हें पार करा सकती हूँ, लेकिन रास्ते में तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। राजू सहर्ष तैयार हो गया। कछुआ ने धीरे धीरे पानी में कदम रखा और राजू को अपनी पीठ पर बैठने को कहा। नदी पार करना बहुत धीमा था, लेकिन कछुआ की बातों ने राजू का मनोरंजन किया। उसने कछुआ से जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। आखिरकार वे दूसरी तरफ पहुंच गए। राजू ने कछुआ को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। अब जंगल पूरी तरह से बदल गया था। ऊंचे ऊंचे घास के मैदान दूर तक फैले हुए थे। कुछ ही दूर पर राजू को हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। वे शान से चहलक रहे थे। राजू हिरणों के पास गया और उनका अभिवादन किया। हिरणों का सरदार, एक मजबूत हिरन, राजू को देखकर चौंका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे? यह खतरनाक जगह है। मैं जंगल से बाहर की दुनिया देखने निकला हूँ। राजू ने विनम्रता से कहा, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? हिरन को राजू की हिम्मत और जिज्ञासा देखकर हिरन का गुस्सा कम हुआ। उसने राजू को बताया कि जंगल के बाहर एक बड़ा शहर है, जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन वहाँ शेर और चीते जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। हिरणों का सरदार राजू को जंगल की सीमा तक छोड़ गया और उसे खतरे से बचने की सलाह दी। राजू ने हिरण को धन्यवाद दिया और थोड़ा डरते हुए जंगल से बाहर निकल गया। शहर वाकई में बहुत बड़ा था। ऊंची इमारतें छूती आसमान को दिखाई दे रही थी। तरह तरह की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। शोर इतना ज्यादा था कि राजू के कान दुखने लगे। वह सहमा हुआ एक गली के कोने में छिप गया। तभी उसे एक छोटी सी बिल्ली दिखाई दी। बिल्ली राजू को देखकर चौंकी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू ने घबराते हुए कहा, मैं जंगल से आया हूँ।
यह जगह बहुत डरावनी है। बिल्ली हंसी, तुम जंगल से डरते हो? यह तो बहुत ही मजेदार जगह है। तुम्हें घूमने फिरने के लिए पार्क मिल जाएंगे, स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। राजू को यकीन नहीं हुआ। उसने बिल्ली को बताया कि शहर के बारे में क्या सुना है। बिल्ली ने उसे समझाया कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। शहर में रहने वाले सभी लोग खतरनाक नहीं होते। बिल्ली राजू को शहर घुमाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने सबसे पहले एक बड़े से पार्क का दौरा किया। वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे और बच्चे खेल रहे थे। राजू ने वहाँ कुछ खरगोशों को भी देखा जो पालतू थे। फिर वे एक दुकान पर गए जहाँ तरह तरह के फल और सब्जियाँ बिक रही थी। दुकानदार एक दयालु आदमी था। उसने राजू को देखकर एक रसदार गाजर दी। राजू ने इतना स्वादिष्ट गाजर कभी नहीं खाया था। शाम ढलने लगी थी। राजू शहर देखकर थक गया था, लेकिन बहुत खुश भी था। उसने बिल्ली को धन्यवाद दिया और वापस जंगल जाने की इच्छा जताई। बिल्ली ने उसे एक छोटे से जंगल का रास्ता दिखाया जो शहर के बाहरी इलाके में था। अलविदा कहते हुए बिल्ली ने कहा, कभी भी शहर आना चाहो तो मुझे जरूर ढूंढ लेना। राजू जंगल की तरफ कूद पड़ा। रास्ते में उसे कई नए अनुभव हुए। उसने पहले कभी ना देखे पंछी देखे और अनोखे फूलों की खुशबू सूंघी। जब वह अपने जंगल में वापस पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसकी माँ बहुत परेशान थी। उन्होंने राजू को गले लगा लिया और उसकी सलामती के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। राजू ने अपनी माँ और दोस्तों को शहर के बारे में बताया। उसने उन्हें नए दोस्तों के बारे में बताया और जंगल के बाहर की दुनिया के रोमांचक किस्से सुनाए। राजू अब पहले जैसा नहीं था। जंगल उसका घर जरूर था, लेकिन अब वह जानता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत कुछ देखने और सीखने को है। वह कभी कभी शहर जाने और अपनी बिल्ली मित्र से मिलने का सपना देखता था। राजू की यात्रा हमें यह सीख देती है कि जिज्ञासा और हिम्मत रखने से ही हम नई चीजें सीख सकते हैं और अपने दायरे से बाहर निकलकर दुनिया का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।